हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, उसके सिद्धांत, मुख्य भाग, संरचना, उपयोग, नाभिकीय विखंडन क्या है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित वह युक्ति जिसमें रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है उस पर आधारित एक युक्ति हम इसमें कार्य करती है जिसमें रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा हमारा मेनली उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना। उसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। अब इसका जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का कार्य सिद्धांत नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। जब मंदगति न्यूट्रॉनों पर U-235-92 नाभिक का विखंडन होता है तो प्रत्येक नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो और नए नाभिकों का विखंडन करते हैं। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। प्रत्येक नाभिक के विखंडन से लगभग 190 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को उपयोगी कार्य में प्रयुक्त करने के लिए विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत है। देखो इसमें क्या है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसका जो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है वह क्या करता है कि जैसे एक ये हमने यूरेनियम लिया है। यूरेनियम पे हमने एक मंदगति न्यूट्रॉन की हम बमबारी करते हैं। तो इसका जो ये होता है 235 इसका ये परमाणु भार होता है, 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं इसका क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर देन इसके बाद जो 2 पार्ट बनते हैं वह उस पर भी ये न्यूट्रॉन काम करता है तो फिर वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस टाइप से जो 2 पार्ट बनते हैं वो भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस टाइप से ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते रहता है। तो इससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा हम स्टोर करते हैं। वही ऊर्जा जो हमें प्राप्त करनी है उसको ही हम नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत कहते हैं, वही ऊर्जा प्राप्त करना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? मुख्य भाग कौन कौन से हैं नाभिकीय रिएक्टर के? नाभिकीय रिएक्टर के जो मुख्य भाग हैं, नाभिकीय ईंधन होता है, मंदक, नियंत्रक, शीतलक, परिरक्षक, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। तो हम एक एक भाग को देखते हैं। नाभिकीय ईंधन क्या है? चूँकि प्राकृतिक यूरेनियम से यूरेनियम 235 आइसोटोप को अलग करना आसान नहीं है, अतः नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम की छड़ें ली जाती हैं। तो इसका जो नाभिकीय ईंधन हुआ वह क्या हो गया? यूरेनियम की छड़ें, जिसमें यूरेनियम के परमाणु की संख्या प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त के परमाणु की संख्या से कुछ अधिक होती है। प्लूटोनियम को भी ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि हम यूरेनियम की छड़ ना लें, यदि प्लूटोनियम लें तो वह भी हम इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आपको नाभिकीय ईंधन समझ में आ गया, इसमें क्या उपयोग करते हैं। अब सेकंड देखते हैं, मंदक। न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट या बोरिलियम ऑक्साइड को मंदक की भांति उपयोग किया जाता है। जब इसमें जो न्यूट्रॉन होता है उसकी जब गति तेज़ हो जाती है तो उसको जब हमें मंद करना रहता है तो हम क्या करते हैं? भारी जल का यूज़ करते हैं मंदक के रूप में। अब नियंत्रक देखते हैं, कंट्रोलर क्या है? विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं जो प्रत्येक विखंडन क्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों से कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती हैं। इन छड़ों को रिएक्टर की दीवार में लगाते हैं तथा आवश्यकतानुसार इन्हें रिएक्टर के अंदर या बाहर खिसकाकर विखंडन की दर से कम या अधिक किया जाता है। जो नियंत्रक होता है उसमें हम एक छड़ का उपयोग करते हैं। ये लिखा है सुरक्षा छड़ें। इस सुरक्षा छड़ों को हम क्या करते हैं? प्रत्येक विखंडन क्रिया से उत्सर्जित न्यूट्रॉन के कुछ न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती हैं। इन छड़ों को हम दीवार के सहारे लगाते हैं। इसकी जो दीवार होती है उसके सहारे हम इनको लगा देते हैं जिससे आवश्यक इन्हें रिएक्टर के अंदर या बाहर खिसकाकर विखंडन की दर की क्रिया कम या अधिक की जा सके।
जो विखंडन की क्रिया होती है उसको कम या अधिक करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इनका नाम ही है कंट्रोलर या नियंत्रक, ये नियंत्रित करती हैं पूरे उसको। अब शीतलक देखते हैं। प्रत्येक विखंडन क्रिया के फलस्वरूप रिएक्टर में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हटाने के लिए वायु, जल या कार्बन डाइऑक्साइड शीतलक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस ऊष्मा से जल को भाप में बदलकर तथा भाप से टरबाइन चलाकर बिजली प्राप्त कर लेते हैं। फिफ्थ है परिरक्षक। परिरक्षक क्या करता है? रिएक्टर से कुछ ऐसे तीव्र विकिरण भी निकलते हैं जो कार्यात्मक के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन्हें रक्षा करने के लिए रिएक्टर की चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बना ली जाती है। ये आपको जो बॉक्स सा दिख रहा है ये कंक्रीट की दीवार है, जिससे कि जो हानिकारक विकिरण निकल रही हैं वो उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, जिससे कि इनसे रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ हम ये चारों दीवार कंक्रीट की दीवार बना देते हैं। अब इसकी संरचना देखते हैं। संरचना क्या है? सन 1942 में सबसे पहला रिएक्टर शिकागो विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक फार्मी के निर्देशन में बनाया गया था। इसका सरलतम रूप प्रदर्शित है चित्र में। ये आप लोग को चित्र दिख रहा है, इसका ये सरलतम रूप है। इसमें क्या है? एक क्यूब बनाया है और उसमें हमने ये ग्रेफाइट का ब्लॉक बनाया है, सुरक्षा छड़ें निकाली हैं, यूरेनियम की छड़ें निकाली हैं और कैडमियम की छड़ निकाली हैं। अब इसमें देखते हैं आगे। इसमें ग्रेफाइट की ईंटों से बनाया गया एक आयताकार ब्लॉक होता है, जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में निश्चित स्थानों पर समृद्ध यूरेनियम की छड़ें लगी रहती हैं। यूरेनियम को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इन छड़ों पर एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा देते हैं। इन छड़ों को रिएक्टर का ईंधन कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो ईंधन है वो क्या है? यूरेनियम की छड़ें। ब्लॉक में बने खांचों में कैडमियम की नियंत्रक छड़ें C1, C2, C3 लगी रहती हैं, जो न्यूट्रॉन का अवशोषण करती हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है उनको कम करती हैं और न्यूट्रॉन का अवशोषण भी करते हैं। इन छड़ों को इच्छानुसार अंदर या बाहर खिसकाया जा सकता है, जिससे जब रिएक्टर नहीं चलता है तो इसके अंदर कर देते हैं। ब्लॉक में कुछ अन्य छड़ें लगी रहती हैं जब जिन्हें सुरक्षा छड़ें भी कहते हैं। जो ब्लॉक में अन्य छड़ें लगी होती हैं उनको हम सुरक्षा छड़ें कहते हैं। ये छड़ें विखंडन अभिक्रिया के तेज होने पर या किसी दुर्घटना के होने पर स्वतः ही अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा रिएक्टर में विखंडन की दर को अतिमंद कर देती हैं। यह ब्लॉक मोटी कंक्रीट की दीवारों के बीच भरे भारी जल में लटका रहता है। कंक्रीट की दीवार में एक छोटी खिड़की बनी होती है, जिसे सामान्यतः कंक्रीट की शटर से बंद रखते हैं। केवल न्यूट्रॉनों का पुंज बाहर निकालने के लिए यह शटर खोलते हैं। अब नाभिक रिएक्टर का उपयोग देखते हैं। नाभिक रिएक्टर का उपयोग क्या है? प्लूटोनियम का उत्पादक। रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में भाग नहीं लेते, यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित होकर एक भारी आइसोटोप बनाते हैं जो अत्यधिक अस्थायी होता है। यह आइसोटोप एक बीटा कण उत्सर्जित करके नेपच्यूनियम में बदल जाता है। नेपच्यून भी रेडियोएक्टिव है, जिसकी अर्ध आयु 23 दिन है। यह पुनः एक बीटा कण उत्सर्जित करके प्लूटोनियम नाभिक में बदल जाता है। सेकेंड है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन। रिएक्टर में यूरेनियम के विखंडन से तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन्हें किरण पुंज के रूप में प्राप्त करके अन्य तत्वों के कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड देखते हैं रेडियो आइसो उत्पादन। रिएक्टर में विभिन्न तत्वों को रखकर उनकी तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से बमबारी करा के उनके रेडियो आइसोटोप प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा, जीव विज्ञान, कृषि उद्योग तथा वैज्ञानिक खोजों में किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को समझ में आया होगा कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, उसका सिद्धांत, उसके उपयोग, की संरचना। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल नहीं सोचकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।